कंस जरासंध जो था वह कंस का ससुर था। अस्थि और प्राप्ति दो उसकी बुद्धियाँ थी जो कंस के साथ ब्याही गई थी। जब जरासंध को समाचार मिला कि कंस का वध श्री कृष्ण ने कर दिया तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुर को चारों तरफ से घेर लिया और भगवान श्री कृष्ण बलराम थोड़ी सी सेना लेकर के गए तो जरासंध इन सबको देख करके हंसने लगा और इनका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, बलराम को भी ललकारने लगा कि न वे सुरा विकथ्यो दर्शयो तेहि पौरुषम न गृहो बचो राजन तो ज्ञान भूर्तयो। बलराम जी बोले, जो वीर होते हैं वो डींगे नहीं हाँकते, तुझे सन्निपात हो गया है। अरे युद्ध करो, युद्ध करो। सारी सेना लगा दी जरासंध ने, बलराम पकड़ लिए सबको और सबको मारते जा गए। युद्ध पूरा हुआ और फिर से हार गया जरासंध, भाग गया वहां। 18 बार 17 बार हारा जरासंध, 18वीं बार अपने दोस्त काल यवन को लेकर के आया है। भगवान उस बार रणछोड़ भगवान हुए हैं, भगवान दौड़ लगा दिए हैं। पीछे पीछे काल यवन जहां मुचकुंद जी लेटे हुए थे वहां पहुंच गए। भगवान जी मुचकुंद अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिए और भगवान आगे छिप गए। और वह जैसे ही देखा कालयवन कि मुचकुंद जी लेटे, यहाँ पर श्री कृष्ण लेटे हैं, पादप प्रहार किया। जब पादप प्रहार किया तो मुचकुंद जी की आंखें खुली और उन्होंने जैसे देखा कालयवन वहीं बस जल करके भस्म हो गया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों एक जाकर के धाता नाम इच्छाक वंश के जो मुचकुंद थे उस समय पर ये ब्राह्मणों के साथ देवताओं की बड़ी सहायता किया था। फिर इन्होंने शयन करने के लिए मांगा और बोले कि जो हमारी जो निद्रा में जो भंग करेगा उसको हम देखते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार काल्यवन को भगवान ने दर्शन दिया और काल्यवन जाकर के मुचकुंद जी को दर्शन दिया और मुचकुंद जी की मुक्ति हो गई। इस प्रकार भगवान मुचकुंद जी को दर्शन दिए। मुचकुंद प्रार्थना कर रहे हैं कि विमोहितो यजम जनई समाया त्वदीय माया त्वजनात्मनेकः सुखाय दुःख भवेत सज्जति गृहे श्रियोषि सत्य वंचितम। कि भगवान जगत के प्राणी आपकी माया में फंस गए, आपसे विमोहित हो जाते हैं। हे भगवान आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की सुंदर यह कथा हुई। अब अंतरदेश के राजा श्री मान की बेटी रेवत थी। वह द्वापर युग से द्वापर त्रेता से वो भगवान बलराम जी को अपना पति मानने के लिए वह तप कर रही थी। जब भगवान द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बलराम का जन्म हुआ उस समय पर वो श्रीमान जी आते हैं और रेवती की विवाह के बलराम के साथ विनय करते हैं। बलराम भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक युग बीत गया था। आप लोगों को मैं एक दिन बताया था सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। एक ऋषि ने पल भी दिया थोड़ा, सतयुग त्रेता द्वापर तब कलयुग। तो सतयुग त्रेता द्वापर तब युग, सतयुग त्रेता द्वापर तब कलयुग। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जन्म लिए हैं। त्रेता से वह तैयारी कर रही है, भगवान के लिए परीक्षा कर रही है और तप कर रही है। रेवत की कन्या है। तो जब तैयार कर रही थी आई भगवान के सामने बलराम, तो बलराम से बहुत ज्यादा ऊंची थी। बलराम जी ने अपने दिव्य अस्त्र से उसको छोटा बनाए हैं। फिर भगवान बलराम जी का और रेवती जी का विवाह हुआ।
देखिए मैं आपको बताया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 1,00,000 साल इंसान की उम्र होती थी सतयुग, और त्रेता में 10,000 वर्ष उम्र होती थी, द्वापर में 1,000 उम्र हुई, कलयुग के शुरू में 100 हुई और अंत में 1 जीरो हट जाएगा। 10 साल में ही आदमी जन्म लेगा, बच्चे होंगे, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। अब ऐसे लंबाई भी थी। सतयुग में 10,000 फीट का इंसान बड़ा होता था, और फिर त्रेता में 1 जीरो हटा 1,000 फीट का लंबा होता था। फिर द्वापर में इंसान 100 फीट का होता था। कलयुग के पहले चरण में 10 फीट का इंसान होता था। अंत में हट जाएगा 1 जीरो, 1 फीट का मानव रहेगा। तभी तो बैगन और मिर्चा वगैरह ये बड़ी सी डंडी लगाकर उससे खींच के तोड़ेगा, पाएगा नहीं, मर्चे पर चढ़ेगा और बैगन के खेत पेड़ों पर चढ़ेगा। ऐसा समय आएगा। तो इस तरह सब हर युगों का समय होता है। रुक्मिणी जी के भी मन में भगवान के लिए वे तप कर रही हैं। बोला कि भगवान विस्मुख सुता रुक्मिणी रुचिरा राक्षसेन विधानेन